हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 सितंबर 2023 के करंट अफेयर। सितंबर महीने के कुछ करंट अफेयर रह गए हैं जिससे हम लोग 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। भारतीय वायुसेना ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया क्योंकि उसे आधिकारिक तौर पर किस देश में एक समारोह के दौरान पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है स्पेन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेन। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं है क्या है। तो भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है हमारा, वो एयरबस से टोटल 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले रहा है। तो 16 जो आएगा वो स्पेन से डायरेक्ट आएगा और 40 हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होगा। किसके द्वारा? तो एयरबस ज्वाइंटली डेवलप करेगी किसके साथ? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ, TASL के साथ। और ये कहाँ पे बनेगा? गुजरात में, वडोदरा गुजरात में। तो आपको याद क्या रखना है? भारत को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिला है। कहाँ, किस देश से आया है? स्पेन से आया है। भारत टोटल कितना ले रहा है? 56, जिसमें 16 जो होगा वो आपका आएगा स्पेन से और 40 हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर होगा। कौन मैन्युफैक्चर करेगा? तो एयरबस ज्वाइंटली विथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा? वडोदरा गुजरात में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये किसको रिप्लेस करेगा? जो आपका C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये रिप्लेस करेगा एवरो एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना है C-295 जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, किसे रिप्लेस करेगा? एवरो एयरक्राफ्ट को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित लोकतंत्र का उत्सव कहे जाने वाले उत्सव का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी है अभ्युदय, ऑप्शन सी है आरंभ, ऑप्शन डी है हिमालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वैशाली। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित लोकतंत्र का उत्सव कहे जाने वाले उत्सव का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, देख लेते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 2 दिवसीय महोत्सव में 3 देशों कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के कुल 34 कलाकार भाग ले रहे हैं। ठीक है, या उन्होंने भाग लिया। तो आपको देश का नाम याद रखना है, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, जिसमें 3 देशों ने भाग लिया, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और किस कंपनी ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण ICBTC प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है L&T, ऑप्शन बी है HAL, ऑप्शन सी है बेल, ऑप्शन डी है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेल। DMRC और किस कंपनी ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो DMRC और बेल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि ICBTC का मतलब क्या होगा? तो आपको याद रखना है, I स्टैंड्स फॉर इंडिजिनस स्वदेशी, C फॉर कम्युनिकेशन, B फॉर बेस्ड, T फॉर ट्रेन और C फॉर कंट्रोल। तो ICBTC का मतलब क्या हुआ? इंडिजिनस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को ने किस देश में स्थित कीव और लवीव विश्व धरोहर स्थलों को खतरे में के रूप में सूचीबद्ध किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इजराइल। सिंपली आपसे पूछ रहा है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कीव और लवीव किस देश में है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेन में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के हिस्से के रूप में एक मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि किस राज्य के कृषि विभाग ने पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के हिस्से के रूप में एक मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक टिकाऊ, किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना को मंजूरी दे दी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक टिकाऊ, किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी नारायण स्वास्थ्य सेवा पहल के तहत एक मोबाइल मेडिकल वैन टीबी मुक्त एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। किस मंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी नारायण स्वास्थ्य सेवा पहल के तहत एक मोबाइल मेडिकल वैन टीबी मुक्त एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। अच्छा, टीबी मुक्त भारत कब तक करना है? तो 2025 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? अच्छा, मोदी जी का जन्मदिन कब है? 17 सितंबर को होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत भव अभियान, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भव अभियान, ऑप्शन सी है आयुष्मान भव अभियान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आयुष्मान भव अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आयुष्मान भव अभियान। अभी से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लॉन्च किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ से वर्चुअली लॉन्च हुआ था? किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ से? राजभवन गांधीनगर से। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट और याद रखना है। इसके 3 कंपोनेंट है। जो आयुष्मान भव अभियान है इसके 3 कंपोनेंट है। कौन कौन सा है? एक तो है आपका आयुष्मान आपके द्वार 3.0। अच्छा, आयुष्मान आपके द्वार क्या है? तो जो क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा आयुष्मान कार्ड का, जिनका भी नहीं बना है तो उसे बनाया जाएगा। दूसरा है आपका आयुष्मान मेला एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और तीसरा है आपका कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक एंड आयुष्मान सभा। ये हर एक गांव और पंचायत में होगा। ठीक है, तो आयुष्मान भव जो योजना है इसके 3 कंपोनेंट है। एक है आपका आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, और तीसरा कौन सा है? आयुष्मान सभा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के होयसलस या होयशाला के पवित्र समूह को अपनी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अब वर्तमान में भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 42, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 45। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 42। यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर
कर्नाटक के होयसाला के पवित्र समूह को अपनी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अब वर्तमान में भारत में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 42, 42। अभी इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 42वां कौन सा बना था? जो सबसे लेटेस्ट बना था वो कौन सा था? कर्नाटका में होयसाला मंदिर, ठीक है। और इससे पहले एक सप्ताह पहले बना था 41वां, कौन सा था वो? शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बना। तो 42वां जो सबसे लेटेस्ट है कौन सा है? कर्नाटका में होयसाला मंदिर। और 41वां कौन सा था? शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 42 है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विरासत स्थल है। 3 तरीके के होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल, एक आपका होता है कल्चरल, और तीसरा कौन सा है? मिश्रित है, ठीक है। तो मिश्रित एक ही है भारत में, कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में टोटल कितने हेरिटेज साइट है? 42 है, जिसमें से 34 क्या है? कल्चरल सांस्कृतिक है, 7 क्या है? नेचुरल है प्राकृतिक है, और एक मिश्रित है, कौन सा है? कंचनजंगा। और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़ों की दुकानों के लिए कैशियर लेस तकनीक का संस्करण किसने विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है सैमसंग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन है। हरित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं के लिए चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट को किसने भारी बहुमत से मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है यूरोपीय संसद, यूरोपीय पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संसद ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं के लिए चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट को किसने भारी बहुमत से मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संसद ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और आधारशिला किसने रखी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और मध्य प्रदेश में कहाँ? बीना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा मंत्रालय OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी है उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय ने। खाद्य वितरण मंत्रालय से कौन सा मंत्रालय OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय। अब यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले भारत 13वां देश बना है इन वर्ल्ड दैट कैन इशू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट। भारत कौन से नंबर का देश बना है दुनिया में जो कि इशू कर सकता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट? तो 13वें नंबर का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? OIML का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। और बाकी के देश कौन से हैं भारत के अलावा? तो ऑस्ट्रेलिया हुआ, स्विट्जरलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया। और 13वां कौन सा देश बना है? हमारा प्यारा देश भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ने एक एकीकृत कार्यशाला परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ऑप्शन बी है सफदरगंज हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन सी है सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सफदरगंज हवाई अड्डा दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ने एक एकीकृत कार्यालय परिसर जिसका नाम है उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सफदरगंज हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा ई वैलेट पेमेंट ऑप्शन फैसिलिटी भी इन्होंने लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना ने 600 स्वदेश निर्मित विभव को शामिल किया है जो एक है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि विभव क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंटी टैंक माइन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक पिस्टल, ऑप्शन सी स्पाई सैटेलाइट है, ऑप्शन डी फाइटर जेट। सही आंसर क्या होगा? विभव क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एंटी टैंक माइंस है। भारतीय सेना ने 600 स्वदेश निर्मित विभव को शामिल किया है। विभव क्या है? तो एंटी टैंक माइंस है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी संस्था बीमा सुगम नामक एक अभूतपूर्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी ईडीआई, ऑप्शन डी नाबार्ड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईडीआई। कौन सी संस्था बीमा सुगम नामक एक अभूतपूर्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईडीआई। और ईडीआई का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी ने भारत के 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्वीडन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। पीएम मोदी ने भारत के 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल डीप माइंड के वैज्ञानिकों ने एक एआई प्रोग्राम विकसित किया है जो आनुवांशिक उत्परिवर्तन के संभावित नुकसान या हानिरहितता की भविष्यवाणी कर सकता है। आपको बताना है उस प्रोग्राम का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्फा मिसेंस, ऑप्शन बी है बार्ड, ऑप्शन सी है वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो बार्ड तो क्या है? गूगल का ही चैटबॉट है, एआई बेस्ड चैटबॉट है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फा मिसेंस। गूगल डीप माइंड के वैज्ञानिकों ने एक एआई प्रोग्राम विकसित किया है जो आनुवांशिक उत्परिवर्तन के संभावित नुकसान या हानिरहितता की भविष्यवाणी कर सकता है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? अल्फा मिसेंस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधिकारिक तौर पर पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है जिसे पहले संसद भवन के नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटल भवन, ऑप्शन बी है संवाद भवन, ऑप्शन सी है शास्त्री भवन, ऑप्शन डी है संविधान सदन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संविधान सदन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधिकारिक तौर पर पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है जिसे पहले संसद भवन के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संविधान सदन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि पीडीएफ आपको मिलेगा ही, इसके अलावा आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज लगा सकते हैं, तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। S3WAAS अक्सर समाचारों में सुना जाता है, इसका सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, सही आंसर चूज करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला ऑप्शन है, यह सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट बनाने के लिए विकसित की गई एक क्लाउड सेवा है। बी क्या है? यह राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के माध्यम से बनाया गया एक डेटाबेस है।
ऑप्शन सी है, यह प्रभावी न्यायालय प्रबंधन के लिए न्यायपालिका का एक टूल है। ऑप्शन डी है, यह आईसीटी सक्षमता के लिए एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।